अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या चीज़, इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले लेक्चर में वो बताऊंगा, फिर आगे जिस तरह MS वर्ड में हमने सीखा है कि पहले थ्योरेटिकल चीज़ें और बाद में प्रैक्टिकल चीज़ें। नोट्स जो हैं वो MS एक्सेल के, MS वर्ड के और MS पावर पॉइंट के आपके जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है उसके जो फ़ोल्डर है फाइल्स वाला, उसमें क्लास मटेरियल के नाम से फ़ोल्डर है, उसमें ये तीनों जो हैं मैंने वो अपलोड कर दिए हैं, तो काइंडली वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो के लिए आप लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। अच्छा जी, तो MS एक्सेल बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे हम कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है उसी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, 2007, 2003, 2000, उसके बाद 2013 आया है, फिर 2015 आया है, 16 आया है, 19 आया है। ठीक है, तो डिफरेंट वर्जन्स हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी ने आगे एडवांसमेंट हासिल की है वैसे वैसे ही इसके वर्जन्स में भी, यानी कि इसमें भी इन्हांसमेंट आई है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेल होता क्या है? एक्सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज फॉर सॉर्टिंग, डिसऑर्गेनाइजिंग और मैनिपुलेटिंग डाटा। किसके लिए यूज़ होता है जी? हम इसको यूज़ करते हैं सॉर्टिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए अपने डाटे को। ठीक है जी, कौन से डाटे को? ऐसा डाटा जो ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है जी, अब जो डाटा है वो हमारे पास इस तरह हमने देखा था, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है तो हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, MS वर्ड, जिसमें हम सिंपल रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर कोई CVs वगैरह, या फिर वो करिकुलम वेटेज वगैरह, या कोई नोटिफिकेशन जारी करना होता तो हम उसका MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सिंपल टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट एडिटर एज। लेकिन अगर हमें कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यानी कि मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के हवाले से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो हम फिर उसके लिए पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। वो असाइनमेंट दी है मैंने आपको, वो ज़रा चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ ही जब हम बात करते हैं किसी बिज़नेस की या किसी डाटे की स्टोरिंग की या फिर डाटे की मैनिपुलेटिंग की या फिर उस डाटे को किसी तरह एनालाइज करने की, तो उसके लिए हमारे पास जो MS ऑफिस वालों ने जो हमें टूल दिया है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट क्या होती है? फैली हुई, उसको हम देखते हैं बाद में, मैं आपको इसका जो व्यू है वो दिखाता हूँ। इट हैज़ अ नंबर ऑफ बुलेट्स इन फीचर्स and tools such as functions, formulas, charts and data analysis tools to make it easier to work with large amount of data। ये कि हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ तो टूल्स इसके वैसे ही होंगे जैसा कि हमने पीछे MS वर्ड में पढ़े हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे कि फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, चार्ट्स हैं, डाटा एनालिसिस टूल्स हैं, जो कि हमें किसी भी बड़े डाटा को, लार्ज डाटा को क्या है मैनिपुलेट करने में या उसकी एनालिसिस करने में मदद देंगे। कैसे देंगे वो आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट इज़ द ग्रिड ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन विच यू इंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट है जो वो मजमुआ है, वो मुश्तमिल होती है रॉज एंड कॉलम्स पे। ठीक है, जिसमें हम अपनी कैलकुलेशंस वगैरह लिखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टेबल फॉर्म में है। ये हमारे पास जो स्प्रेडशीट है ये एक टेबल फॉर्म में होती है, क्योंकि हमारा टेबल भी रॉज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। इस तरह हमारी जो स्प्रेडशीट है ये भी रॉज एंड कॉलम्स पे मुश्तमिल होती है। इन एक्सेल अ कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट इज कॉल्ड वर्कशीट। अब एक्सेल में हम इस कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। द फाइल यूज टू स्टोर वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। अब जो पूरी की पूरी फाइल है उसको हम क्या कहेंगे? वो वर्कबुक। अब जरा थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करें कि रॉज और कॉलम्स का जो कम्बिनेशन है उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। अब एक्सेल में या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट कहते हैं। अब काफ़ी सारी जब वर्कशीट मिल जाती हैं तो ये मिलके एक वर्कबुक बना देती हैं। ठीक है जी, सेल आर अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। जो सेल्स होते हैं वो रॉज और कॉलम्स का क्या होते हैं जी? मजमुआ होते हैं। ठीक है जी, with each row begin identified by a number and each column by a letter to make it easier to find and use of stored information। अब हर जो भी सेल होता है ना, वो उसमें इंटरसेक्शन होता है किसी ना किसी रो और कॉलम का। जिस तरह हम ऑर्डर की बात करते हैं M और M क्रॉस N,
तो इसमें कोई रॉ का नंबर होगा और कोई कॉलम का नंबर होगा जो हमें ईजियर करेगा इस सेल को फाइंड करने में। अब रॉज को हम नंबरिंग यानी कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स नहीं, डिजिट्स जो हैं उसके साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा कॉलम्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स यानी कि हमारी जो ABC है या फिर जिसे लेटर्स कहते हैं उसके साथ हम डिनोट करेंगे। अब ज़रा यहाँ पे देखें, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये देखें यहाँ पे ये रॉज हैं और ये क्या है जी, कॉलम्स हैं। कॉलम्स को हम ABC यानी कि अल्फ़ाबेट्स के साथ मेंशन कर रहे हैं, और जो हमारी रॉज हैं उसको हम न्यूमेरिक डाटा यानी कि 1-2 डिजिट के साथ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे हमारी रॉ और कॉलम इंटरसेक्शन करती है उसको हम क्या कहते हैं, ये एक सेल है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मैं बाद में जाता हूँ, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली देख लें। अच्छा जी, द सेल इन द वर्कशीट इन विच यू कैन टाइप डाटा इज कॉल्ड द एक्टिव सेल, यानी कि ऐसा सेल जिसमें आप डाटा को टाइप कर रहे होते हैं या टाइप करने वाले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो एक्टिव सेल होता है, यानी कि उस पर कुछ परफॉर्मेंस या उस पर कोई काम परफॉर्म किया जा रहा होता है। द नेम बॉक्स और सेल रेफरेंस एरिया डिस्प्ले द सेल रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल, वो सेल का रेफरेंस शो कर रहा होता है जो हमारे पास नेम बॉक्स होता है कि कौन सा सेल इस वक्त क्या है जी, एक्टिव है। द फार्मूला बार डिस्प्ले अ फार्मूला व्हेन अ वर्कशीट के सेल कंटेन अ कैलकुलेट वैल्यू। अब इसके ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें इसको हम बाद में मैं आपको उधर ये आप पढ़ लेनी है स्लाइड्स में, आपको प्रैक्टिकल वर्क में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है जी, सेम वही तरीका कार है जी, आप स्टार्ट मेन्यू में जाके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। जैसे ही एक्सेल ओपन होता है तो आपके पास सामने एक वर्कशीट आ जाती है। अब ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास होम टैब यानी कि वही चीज़ें जो इंसर्ट का है, लेआउट है, ये हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ी हैं। तो इसमें भी देखिए हमारे पास सेम लाइक टूल्स मौजूद हैं, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट फेस है, कलरिंग है, ये बाकी जो चीज़ें वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको देखेंगे। ठीक है, अब जिस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ उस सेल को हम क्या कहते हैं, वो एक्टिव सेल है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें इसका कलर ये K और इधर 6, यानी कि इस सेल को हम कहेंगे K6, यानी कि K क्या है जी, कॉलम का नंबर है, और 6 क्या है जी, रॉ का नंबर है। अब ये है जी वो एक्टिव सेल नंबर, जिस पे भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये एक्टिव सेल नंबर जो हमने अभी पढ़ा है, इधर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। हाँ जी, जिसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो एक्टिव सेल क्या है जी, जिस भी कॉलम पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा ये एक्टिव सेल शो हो जाता है। इस चीज़ को जो ये वाली जो नेम बॉक्स है ये आपको नज़र आ रहा होगा, नेम बॉक्स में क्या है जी, हमारा एक्टिव सेल शो हो रहा होता है। ठीक है, अब एक्टिव सेल कौन सा है, जिस पे मैं वर्किंग के लिए क्लिक करता हूं तो वो एक्टिव सेल। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट जगह पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या है जी, एक्टिव सेल की मेरी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये कॉलम्स के नेम है, यानी कि ABC यानी कि अल्फ़ाबेट्स में हम कॉलम नेम्स देंगे, और ये जो है ये 1 2 3 फॉर्म यानी कि डिजिट की शक्ल में हमारे पास रॉ नंबर्स हैं। इस तरह मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए एक पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाती है, इस तरह क्लिक करता हूँ तो एक पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो इस सारी चीज़ को स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसे हमने वर्कशीट भी कहा था। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास इस शीट का नंबर होता है। इस तरह मैं आगे नई शीट्स ऐड करता जा सकता हूँ कि मैं ये देखिए प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी नई शीट्स क्या है जी, ऐड होती जा रही हैं। अब ये कम्बिनेशन ऑफ शीट्स मिलके एक वर्कबुक बना देता है। ठीक है, हमने वर्कशीट की बात की, फिर वर्कबुक की बात की, तो ये सारी शीट्स का कम्बिनेशन क्या है जी, वर्कबुक बना देता है। अब उसके बाद नेम बॉक्स में हमने देखा कि सेल का रेफरेंस नंबर आ रहा होता है, और फार्मूला बार क्या आती है, द फार्मूला बार डिस्प्ले अ फार्मूला व्हेन अ वर्कशीट सेल कंटेन अ कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ये है जी हमारी फार्मूला बार। देखें अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास लिखा आ रहा है कि ये फार्मूला बार है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा ये एक सेल है, इसमें 12 है और इसमें मेरे 43 है, और इस सेल में मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू सम इनटू ये वाला सेल और प्लस ये वाला सेल, और मैं करता हूँ इंटर। अब देखिए इसने मुझको टोटल करके बता दिया, 12 प्लस 43 इक्वल टू 55। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फार्मूला नजर आ रहा है। तो मीन टू से दैट क्या कहा है उसने कि फार्मूला बार डिस्प्ले अ फार्मूला
व्हेन अ वर्कशीट सेल कंटेन अ कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी ऐसा सेल होगा जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही होगी, तो जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसके अंदर जो फार्मूला मेजरमेंट का लगाया होगा वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है तो इसलिए वो सिर्फ इसकी सिंपल वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ तो इसका वो फार्मूला शो कर रहा है। ठीक है जी, तो जिस सेल पे फार्मूला लगा होगा तो वो फार्मूला शो कर देगा, अगर जिस सेल पे सिंपल वैल्यू है तो वो सिर्फ क्या है जी, वैल्यू शो कर देगा। तो ये हमारी फार्मूला बार है। ठीक है, अब इसके बाद है फार्मूला इज अ इक्वेशन दैट कैलकुलेट अ न्यू वैल्यू फ्रॉम वैल्यू करंटली इन अ वर्कशीट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पहले दो वैल्यूज मौजूद थी, इस पर मैंने एक ऑपरेशन किया जो मैथमेटिकली है, वो उसने ये सम का मैंने फार्मूला लगाया तो उसने मुझे किया जी सम करके यहाँ पे दे दिया। अब फार्मूला जो है वो डिफरेंट हैं, वो उसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा या फिर हम नेक्स्ट उसको देख भी लेंगे। ठीक है, अब ज़रा इसको देखें स्टार्टिंग एक्सेल। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बताई गई हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए, कौन कौन सी चीज़ हमें किस काम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक्टिव सेल की बात कर रहा है कि जिस पे हमने क्लिक किया वो एक्टिव सेल है। ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे रेफरेंस बॉक्स, यहाँ पे रेफरेंस नंबर हमारा शो हो रहा है कि कौन सा सेल एक्टिव है। ठीक है, ये फार्मूला बार है जिसको मैंने अभी आपको बताया है। ये रॉ नंबर्स हैं, ये डिजिट फॉर्म में हमारे पास क्या है जी, रॉ नंबर शो हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास ऊपर क्या है जी, कॉलम नंबर्स हो रहे होते हैं शो, जिसे हम कॉलम लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइटल बार होती है, ये हमारा रिबन होता है जिसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्प बटन लगे होते हैं और ये हमारी कंट्रोल बार होती है। ये क्विक एक्सेस बटन होता है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास शीट्स होती हैं, यानी कि शीट्स की टैब है। जैसे कि मैंने बताया कि ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, शीट्स की टैब है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेटस आ रहा होता है कि रेडी है या नहीं रेडी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जूम के कंट्रोल होते हैं शीट को बड़ा छोटा करने के लिए। यहाँ पे व्यूज़ के बटन होते हैं। ये स्क्रॉल बार होता है कि शीट को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंट्रोल्स हैं, ये फाइल में आपने देख लेने हैं। ठीक है, अब इसको इसके फंक्शनल देखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास स्क्रॉल है, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो ये देखें शीट हमारी स्क्रॉल के साथ हो रही है। ये हमारा जूम है तो इसको हम ऐसे शीट को बड़ा या छोटा शीट को कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ पेज की लेआउट्स हैं, इसको प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी मेन इंटरफेस की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें है क्या कि सेम चीज़ें यहाँ पे जो आपने करना क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये जो इम्प्लीमेंट करके देखनी है। मसलन बोल्ड करने से देखें, इस जो भी सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस पे जाकर क्लिक करने से इसका साइज़ क्या है जी, देखें वही बात जो हमने MS वर्ड में यानी कि जो टेक्स्ट एडिटर में हमने देखी थी, वैसे ही टूल्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो चेंज हैं, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, इसको हम सेंटर अलाइन इस तरह जो भी इसको चेंज कर सकते हैं, वो बाद में देखें। सेल की मर्जी हमने उधर भी पढ़ा था। उसके बाद इसमें जो है वो बेसिकली ये फार्मूलाज आ जाते हैं हमारे पास, मैक्स मिन, ये वो तो फार्मूलाज को हम देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो है इसकी मेन जो चीज़ है वो सिर्फ यही है कि वर्कशीट पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं वो क्यों होती हैं। अब ये यूज़ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी डेली शीट्स को मेंटेन करने के लिए, या प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करने के लिए, किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, या फिर स्टूडेंट का डाटा के लिए कॉलेज यूज़ करता है स्टूडेंट के डाटे को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपकी फीसिस के डाटे को, आपके एग्जाम के डाटे को मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, सेविंग है वर्कबुक, आपने देख लेना है कि हम सेव की कमांड से इसको कैसे सेव कर सकते हैं, या कंट्रोल S की कमांड आपको याद होगी जो हमने शॉर्टकट की पड़ी हुई। अब जो शॉर्टकट की आपने उधर MS वर्ड में लगाई थी वही सेम सारी शॉर्टकट की तकरीबन 90% यहाँ भी वर्क करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे कि बाद में कि एरो को ये आपने पढ़ भी लेना है कि कैसे मूव ऑन करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में हम कैसे जा सकते हैं, रेंज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरिंग डाटा इन अ सेल, सर्चिंग फॉर डाटा, फाइंड एंड रिप्लेस, जूम अ वर्कशीट, ये सारी चीज़ें हम क्या जी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।